तो यहाँ से सेटिंग में जाना और जनरल में जाना। यहाँ से सेटिंग कर लो जो पेज का नाम है, जैसे दी फ्यूचर ट्रैक। फिर यहाँ लिख देना ए पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ से आइकन ले लेना, जो भी आइकन है, मान कर लो ये आइकन ले लिए है ना। आगे द फ्यूचर ट्रैक लिखा हुआ और यहाँ से क्रॉप कर देना। उसके बाद बताए थे यहाँ पर से एनीवन कैन बी रजिस्टर ले लेना। ईमेल आईडी क्लाइंट का डालना है जिसका बनाएगी, और यहाँ से कोलकाता ले लेना, क्योंकि हम लोग जिस जोन में है वो कौन सा जोन है, कोलकाता जोन है। फिर यहाँ से सेव कर देना। हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अब यहाँ से क्या करेगी, परमालिंक्स में जाएगी। यूआरएल इसका है ना जो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम लोग पोस्ट नेम ले लेंगे तो यूआरएल छोटा हो जाएगा। बस इसको यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट काम करना है थीम इंस्टॉल, तो थीम में जाना। और ये देखो हम क्या बताए थे, सिर्फ एक ही थीम इंस्टॉल होना चाहिए, तो ये सबको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से ऐड न्यू में जाना। अब यहाँ पर से हम लोग ले लेंगे एस्त्रा, और इसको एस्त्रा को इंस्टॉल कर लेना। बोलो आसान है कि टफ है? अब इंस्टॉल हो गया, हो गया ना। अब देखो एक प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिससे तुम वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी कोडिंग के। मतलब इसमें एक प्लगइन डालेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर, और उससे तुम वेबसाइट बना सकते हो। ऐसो कर देंगे एक्टिवेट। हो गया। अब इसके साथ देखो एक प्लगइन दिया है, नहीं बोले थे मैगी के साथ मसाला देता है, तो ये देखो मैगी के साथ एक मसाला दे दिया। इसको इंस्टॉल कर लिया, हो गया, पेमेंट गेटवे लग गया। अब इसको कर देना गेट स्टार्टेड। यहाँ कुछ मत करना, स्किप कर देना, स्किप कर देना। अब यहाँ पर देखो दिया है एक एआई स्टार्टेड टेम्पलेट, एक दिया है क्लासिक बिल्डर, तो हम लोग ले लेंगे एक क्लासिक बिल्डर। अब यहाँ पर एक फ्री में तुमको देगा थीम बना बनाया वेबसाइट का टेम्पलेट। क्या है यार, देखो तो एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है जिससे कि तुम वेबसाइट बना सकती हो स्क्रैच से। अब यहाँ एलिमेंटर में आना। हाँ, कैसे गया? उस सर्वर पर सेव रहा था तो कैसे गया? क्या बोला नहीं शो करेगा? जब वो ऑनलाइन काम कर रहा था काहे नहीं शो करे? भूला जाती है क्या? तुम ऑफलाइन काम कर रही है? ओ, अड़ोसी पड़ोसी वाले। हाँ तो उसको खोजो, ईमेल आईडी नहीं पड़ी होगी, क्या होगा क्या? अब देखो, अब हमको एगो सिंपल सा देखो वेबसाइट किसका बनता है। देखो एजेंसी का, रेस्टोरेंट का, होटल का, कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का, ट्रांसपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का, कुत्ता का, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, एसी टेक्निकल का, रूफिंग सर्विस, कोरियर डिलीवरी बॉय, मूवर्स का, जिसका बनाना है, सैलून का, फिटनेस का, योगा का, स्पा का, फिनांस का, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। मतलब तुम लोग अगर जॉब के लिए अप्लाई करेगी तो पोर्टफोलियो वेबसाइट, प्री स्कूल का, ई कॉमर्स का, किसका लेना है बोलो? हम लोग ले लेते हैं, पहले अपना ही बनाते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो पर क्लिक करेगा, देखो आ गया पोर्टफोलियो इतना सारा। हम अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। इस पर ले लिए और बस कंटिन्यू और कंटिन्यू। अब कुछ मत करना, टिक लगाना, कंटिन्यू। बोलो कहाँ मेहनत है मेहनत?
हो गया। तो टेम्पलेट इंस्टॉल, अब टेम्पलेट को एडिट करेंगे अपने अनुसार, मतलब अपना सारा फोटो डालेंगे, अपना वीडियो डालेंगे, अपना टेस्टिमोनियल डालेंगे। तो अब कंटेंट लिखेंगे। तो हम एक डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है, हमको फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, वेबसाइट बनाने आता है, तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और फिनिश सेटअप पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो व्यू वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। आ गया, देखो आ गया ना, लग गया, चेक कर ली, प्रोडक्ट ऐड करके चेक करो कि यूपीआई वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया। कई को बनाई रे, इतना दिन में क्यों बनाई? बाप, आ गया ना बना बनाया, देखो। अब इसका हमको एडिट करना है, अपना डालना है। यहाँ अबाउट पर क्लिक करेगी तो अबाउट आएगा, देखो ये अबाउट आया। पोर्टफोलियो पर आएगी, पोर्टफोलियो आएगा, ये तुम्हारा पोर्टफोलियो आया, किसका किसका काम की थी तुम। तो यहाँ पर होम में आ जाओ। होम में आने के बाद अब देखो लिखा एडिट बिट एलिमेंटर, देखो फिर से बता रहे हैं, कहीं भी जॉब के लिए तुम, जो बड़ा जॉब के लिए जाएगी, तो तुमसे पहले तुम्हारा पोर्टफोलियो वेबसाइट मांगेगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि तुम अपने बारे में सारा डिटेल्स एक वेबसाइट पर डाली कि मैं कौन हूं, मैं क्या काम करता हूं और मैं किस किस कंपनी के लिए काम कर चुका हूं। इसका सारा इंफॉर्मेशन पोर्टफोलियो पर डाला जाता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो वेबसाइट। इसलिए पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना पोर्टफोलियो को तुमको बड़ा जॉब नहीं लगेगा। देखो, जो जॉब आसानी से मिल जाता है, उस जॉब को आसानी से भगाया भी जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सरकारी नौकरी आसानी से मिलता है? नहीं मिलता है, तो आसानी से ऊपर छोड़ना भी मुश्किल है, पता है। अगर तुम एक बार आईटीबीपी में, मेरे जीजा जी का भाई काट आईटीबीपी एसआई में ट्रेनिंग कर लिया था, और ट्रेनिंग करने के बाद उनका बीसीसीएल में हो गया, सीसीएल में दरोगा में हो गया, और ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, इधर हो गया पोस्टिंग। 5 लड़का है, ठीक है, ये जो ऑटोकैड का ये इंटेंसिव बनवाया था, भाई कॉल कर रहा है कि आपको पीपीटी दीजिए, कॉलेज में मांग रहा है। हाँ तो पीपीटी दीजिए, तो पीपीटी बना के देंगे, पैसा लेंगे। बोल तो रहे पैसा चार्ज लगेगा, तो मैंने नहीं चार्ज नहीं लगेगा, और सब लड़का बना के लाया है तो उसको चार्ज तो नहीं दिया है, और यहाँ से नहीं लेकिन अलग कंपनी से। आप लोग हमको फंसा दिए हैं, हम क्या करें, ऐसे वैसे कर ले जाते, तो ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग फी भी तो बहुत कम लिए हैं। बोले ना कि कोर्स करते, कोर्स का दाम 2500 है, आपका 1000 में सब सर्टिफिकेट की बात हुआ था ना, हाँ। की बात तो नहीं किए थे। हाँ, समझ ही नहीं रहा कि ठीक है, हम किसी को भेज रहे हैं, पूरा कर दिया कंपनी से, वैसे थोड़ी होता है। मैं फीस भी कॉल कर रहा है, लोकल बना रहे हैं। अब यहाँ से तुमको लिखना है एडिट बिट एलिमेंटर पर चल जाना। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, तुम चैट जीपीटी से डाल के देख सकती हो कि क्या होता है पोर्टफोलियो। यहाँ क्लिक करो, लिखो व्हाट इज पोर्टफोलियो वेबसाइट्स इन हिंदी। देखो यहाँ बताएगा पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या है। पोर्टफोलियो वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट होती है जहाँ कोई व्यक्ति अपने काम, कौशल, स्किल, प्रोजेक्ट और अनुभव को ऑनलाइन प्रदर्शित करता है। इससे आप अपने डिजिटल रिज्यूम की तरह समझ सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य है लोग, क्लाइंट, कंपनी और नियोक्ता अपने काम को दिखाकर, देखकर यह समझ सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं और आपका का क्वालिटी क्या है। आप जैसे कोई फ्रीलांसर बनना चाहता है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई वेब डेवलपर है, कोई वीडियो एडिटर है, कोई डिजिटल मार्केटर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई आर्टिकल मॉडल है, या स्टूडेंट अपने स्किल को दिखाना चाहता है, तो ये बना सकता है। इसमें होम पेज, अबाउट अस पेज, वर्क पेज और स्किल का पेज, कंटेंट पेज, टेस्टिमोनियल पेज, ये सारा होता है। ऑनलाइन अपने पहचान बनाना आसान होता है। क्लाइंट और कंपनी को आप जल्दी ढूंढ सकते हैं। आप अपना काम 24/7 ऑनलाइन उपलब्ध करते हैं। यह आपके प्रोफेशनल इमेज को मजबूत करता है। जॉब या प्रोजेक्ट पाने के अवसर को बढ़ा जाता है। अगर आप चाहो तो आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट का सैंपल का डिजाइन भी बना सकता हूँ, है ना। तो पोर्टफोलियो इसलिए बना देता। अब हमको डिजिटल मार्केटर का चाहिए, डिजिटल मार्केटर का चाहिए।
तो ये देखो डिजिटल मार्केटर का पोर्टफोलियो देना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब अपना तुम नाम लिखेगी तो उसके अनुसार तुमको कंटेंट दे देगा। जैसे अब हम मानते हैं आई वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर मी, माई नेम इज रोशन कुमार, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ Kumar, I have completed digital marketing course 4 years ago from the future track computer education. I have 3 year experience in the future tracks private limited city center Dhanbad, है ना। I have knowledge about Facebook ads, Google ads, SEO, video editing and animation editing. So give the portfolio कंटेंट। अब ये तुमको देखो पूरा कंटेंट तुमको उसके हिसाब से बना कर दे देगा। देखो तुमको कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ये वाला प्रॉम्प्ट हम लिख दिए, इस प्रॉम्प्ट का फोटो खींच लेना, देखो ये तुमको एक पोर्टफोलियो कंटेंट बना कर दे देगा। देखो बना कर दे दिया। अब कुछ किसने करना है, अब यहां पर से यहां पर आ जाओ, या देखो यहां से लेटेस्ट गो पर क्लिक करो, काट दो। अब यहां से काट के यहां पर अब तुम्हारा देखो आ गया पूरा, देखो पोर्टफोलियो के बारे में दे दिया। अब इसको तुम एडिट कर सकते हो। अब देखो एलिमेंटर भी ओपन हो गया। अब देखो ये तुम्हारा हेडलाइन में ये वाला पकड़ो, कॉपी कर लो, यहां लाकर पेस्ट कर दो, आ गया। इसका 3 ऑप्शन आता है, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। कंटेंट में तुम कुछ लिख सकती हो, कोई कंटेंट लिखना वगैरह है तो कंटेंट में तुम डालेगी। अगर कंटेंट के ऊपर लिंक लगाना है तो यहां पर तुम कोई लिंक भी डाल सकती हो। जैसे चाहते ही कोई इस पर क्लिक करे तो ये वाला वेबसाइट खुल जाए, तो यहां पर से हम यहां पर कंटेंट डाल सकते हैं, तो ये वाला खुल जाएगा, है ना। तो ये तुम डाल सकती हो, ये कंटेंट का कमाल है। और यहां से तुम इसको H1 H2 भी कर सकती हो, साइज इसका छोटा बड़ा। H का मतलब होता है हेडलाइन, तो यह H1 H2 बड़ा घटा सकती हो। देखो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। यहां से तुम क्या कर सकते हो, इसको इधर उधर ले जा सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर। अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। तो ये अलाइनमेंट है, इसको लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर यहां से तुम क्या कर सकते हो, इसको टाइपोग्राफी दिया है, इससे क्या कर सकती हो, तुम इसका साइज बड़ा छोटा कर सकती हो। देखो साइज बड़ा घटा सकती है यहां से। यहां से तुम क्या कर सकते हो, इसको थिकनेस मोटा पतला कर सकती हो। यहां से इसका ये सबसे बड़ा खूबी है ना कि ये तुमको करने का ऑप्शन दे रहा है कि तुम इसको खुद हैंडल करो। है ना, नॉर्मल कर सकती हो, है ना। लाइन का स्पेस को बड़ा घटा सकती हो। देखो स्पेस इसका वर्ड के बीच का स्पेस बड़ा घटा सकती हो, वर्ड का स्पेस का बीच घटा सकती हो। लेटर का था, ये वर्ड का था। सोलो समझ में आया। यहां पर क्या कर सकते हो कि तुम इसका मार्जिन बड़ा घटा सकते हो। देखो मार्जिन बढ़ रहा है घट रहा है। पेडिंग, पेडिंग मतलब स्पेस होता है, ये बड़ा घटा सकते हो।
और यहां से देखो हम गैप दे देंगे। टीसीएस से 12,000 आदमी को निकाला है, क्योंकि एआई नहीं जानता था। अभी बहुत सारा कंपनी निकाल रहा है एम्प्लॉय को एआई के कारण, अपने आप को ग्रेड नहीं कर रहा है, निकाल दे रहा है। जो अपग्रेड हो रहा है उसी को लिख रहा है। अभी तुम लोग नहाने खाने का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिसको ज्यादा कमाना है उसको टेंशन है, कम कमाने वाला को टेंशन नहीं है। 20-25-30 हजार महीना वाला को टेंशन नहीं है, जिसको 2 लाख महीना कमाना है उसको टेंशन है। जो बीटेक उटेक करता है ना, उन लोगों को ज्यादा टेंशन है। जो बीटेक उटेक कर रहा है ना, अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, नहीं देता है, अभी भी दे रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं दे रहा है। अब जो है कि डेटा साइंस आना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए। यहाँ तुम सर्च कर सकते हो वर्ल्ड में एआई आने से कितना जॉब गया है और कितना जॉब आया है, पूरा बताएं। देखो बता देगा कितना जॉब गया, कितना जॉब आएगा, पूरा निकाल रहा है। लो देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 में लगभग 22 मिलियन नौकरी एआई ऑटोमेशन की वजह से प्रभावित होगा। मतलब एआई के कारण 22 मिलियन जॉब चल जाए, 92 मिलियन नौकरी चला जाएगा 2030 तक होते होते। दूसरी ओर 170 मिलियन नई नौकरी आएगी एआई के सबब से। अगर 92 मिलियन जॉब जा रहा है तो 170 मिलियन जॉब आएगा, इसका मतलब है कि 78 मिलियन नौकरियां का इजाफा होगी। तो जो एआई जानेगा उसको मिलेगा, नहीं जानेगा नहीं मिलेगा। जो गल्ला का दुकान राशन खोल के बैठा था, उसको जोमेटो स्विगी और ब्लिंकिट बैठ के बर्बाद कर दिए, कर रहा है ना बर्बाद। अभी जेप्टो आएगा धनबाद में, जेप्टो। जेप्टो का जानता है ब्लिंकिट में जेप्टो में क्या अंतर है? जेप्टो में और ब्लिंकिट में अंतर है कि ब्लिंकिट क्या करता है कि प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करता है, लेकिन जेप्टो मिडिल क्लास को टारगेट करता है। मतलब मार्केट में जैसे किलो आलू दे रहा है ना, वैसे किलो आलू तुमको लाल पहुंचाएगा, और नॉमिनल एकदम डिलीवरी चार्ज ले लो। ये करता है जेप्टो। जैसे तुम्हारे घर में कोई ऑनलाइन आलू बैगन नहीं मंगवाता था, अब वो क्या करेगा, लग गया ठीक है, अब 10 रुपए किलो मान के आलू दे रहा है मार्केट में, तो 10 रुपए किलो तुमको आलू देगा, तुमको मार्केट जाना ही नहीं। ये करता है जेप्टो। तब जैसे मान के चलो कि कोई आदमी महंगाई के चलते ऑनलाइन नहीं मंगवा रहा था सामान, कि महंगा है, मतलब ए कुरकुरे का दाम 20 रुपया पहुंचा के 63 रुपया, तो तुम नहीं मंगवाया, और वो तुमको क्या करेगा, 20 रुपया 10-20 रुपया कुरकुरे का दाम है, तुमसे मात्र डिलीवरी चार्ज 4 रुपया 5 रुपया लेगा बस, अगर पहुंचा देगा। ये करता है जेप्टो, उसका वो अपना मार्जिन कम रखता है। सब कलकत्ता में भी है। अब यहां पर इसका सब हेडिंग डालेंगे। अभी हेडिंग को पकड़ो, आ गया। अब यहां लिख दो व्हाट्सएप नाउ। अब यहां व्हाट्सएप का लिंक लगाना है, तो लिख दो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। क्या हुआ अंजलि, पूरा मायूस लग रही है? 2 दिन पहले तो बहुत खुश थी, लैपटॉप ली थी तो।
आज देखने पूरा दुख में डूबी है। लैपटॉप आंख में पानी गिर रहा है, रो रही है। इतना मोबाइल चलाएगी तो तुम्हारा आंख खराब नहीं होगा? तुम जवान होने से पहले बूढ़ी हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहे, तुम जितना मोबाइल चलाती है ना। हाँ हाँ, बुढ़वा मत समझो। तुम स्टूडेंट का नजर से बोलेगी तो भरोसा कर लेंगे, लड़की नजर से बोलेगी तो भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट का मतलब हो गया हम गार्जियन है। हाँ मैं हाँ मिला रहे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके चलो। हो गया। अब ये फोटो को हटाओ, अपना फोटो डालो, इसको रिमूव करो, अपलोड में जाओ। ये फोटो डाल दो। आ गया फोटो। अब अबाउट मी पर आ जाओ। अभी देखो यहाँ पर से अबाउट मी में इंग्लिश वर्जन में ले लो इसको, तो सब लिख के दे दिया है, तुमको कुछ मेहनत नहीं करना है। तुम लोग अलग गया पेमेंट गेटवे आ गया। फिर यहाँ पर आ जाओ, इसको पकड़ लो, कॉपी करो, बस देखो ला रहे हैं पेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल भी। फिर यहाँ जाओ, फिर अल्ट करो इसको, फिर सेलेक्ट कर लो, लाओ और पेस्ट कर दो। इसको छोड़ दो, इंग्लिश में है। अब इसका हमको जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। अब फिर वहाँ व्हाट्सअप लिख दो, व्हाट्सअप नाउ। यही तो है व्हाट्सएप वाला। यहाँ लाओ, पेस्ट कर दो। अब आवर सर्विसेज है ना, सर्विस दिया हुआ, देखो यहाँ सर्विस वाला आ गया है, तुमको कोई मेहनत नहीं करना है। देखो ये सर्विसेज है ना, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, कॉपी करो, यहाँ लाओ और पेस्ट करो। फिर इसके बारे में 4 लाइन लिखा हुआ रहना चाहिए, इसके बारे में देखो लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ो। इसको सेलेक्ट कर लो, कॉपी करो, लाके पेस्ट कर दो। इसका थोड़ा सा स्पेस बढ़ा घटा करो और इधर करो, इधर कर लेता है ना, ये ठीक है ना। और इधर मार्जिन से बढ़ाना घटाना है। फिर यहाँ आ जाओ, गूगल एड्स, फिर यहाँ डालो, फिर इसको ले आओ इधर, फिर कॉपी करो, हो गया। अब यहाँ पर एक वीडियो मांग रहा है, ये वीडियो का आइकन है, आइकन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पीछे पर क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, देखो है ना वीडियो, इमेज है, इमेज ले लो, हम कोई भी इमेज है वो ले लेते हैं। सॉरी,
हो गया। अब नीचे आ जाओ, वर्क एक्सपीरियंस। ये है ना एक्सपीरियंस, इसको पकड़ो, कॉपी करो, यहाँ डाल दो पेस्ट। ये जो है ना ये वाला, इसको, ये जो वर्ड है इसको कट, यहाँ से कट करो, ये वाला वर्ड यहाँ डलाएगा, है ना। अब जो यार है डाल देना, है ना, फिर यहाँ डाल दो, और है तो और डाल दो, नहीं है तो हटा दो। बोला है समझ में। अब तुमको वेब डेवलपर डिजाइनर कितना आता है वो डालो, एजुकेशन है ना, बन जाएगा सबसे, बन जाएगा ना। अब इसका देखो वीडियो बना दिए हैं, अब सबको बैठो